Good evening, friends. Namaste. Chibai. How are you? कैसे हो? Anyway, सबसे पहले खुलुमखा. I just wanted to सबसे पहले वर्ल्ड इंडिजिनस डे है, so आपका दिन आज अच्छा से बिताया गया होगा. मैं आप सबको विश करना चाहता हूँ. ये दिन हमारा है, हम सब का है जो अपने आप को इंडिजिनस मानते हैं. एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस डे आई वांट टू विश एवरीवन. मैं थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम में आया था, लेकिन आई थिंक आई वाज नॉट ऑडिबल, सो आई हैव कम लाइव इन फेसबुक जस्ट टू विश यू. एंड आपको मतलब कि मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ, तो मैं आया आपसे सिर्फ बात करने के लिए, जस्ट टू से हेलो. नहीं लूँगा, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट इंडिजिनस डे के लिए आप सबको बेस्ट विशेस. आई एम राइट नाउ आउट ऑफ त्रिपुरा, लेकिन मैं जल्दी लौट रहा हूँ. और मैं तो एनीवे मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा. एक बात आपको बोलने आया था कि मैंने मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन देखा है कि अलायंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ. जिस दिन हम लोग अपने लिए पोस्ट या चेयरमैनशिप या मंत्री पद या ऐसी कुछ लेकर हम अलायंस करेंगे, उस दिन हमारा तिप्रासा का और तिप्रा मोथा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. हमारा एक ही पॉइंट है, आप तिप्रासा अकॉर्ड को आगे ले जाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे. अगर हमें बीएसी चेयरमैन या मंत्री पद या ये सब ऑफर किया गया, तो ये सिर्फ 10, 12, 14, 15 लोगों के लिए होगा. लेकिन जब तक हमारा तिप्रासा 15 लाख तिप्रासा उनको अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मिलता है, मैं और अलायंस नहीं करूंगा. देखिए, मैं थक चुका हूं बोलते बोलते कि पहले आप हमारे लोगों को दीजिए, उसके बाद हमारे बारे बात कीजिए. और मैं आई वॉन्ट टू टेल ऑल द एमडीसीज, एमएलएज, जिस दिन आपने अपना स्वार्थ पहले रखा और अपने लोगों का फायदा बाद में देखा, उस दिन आपका अलार्म शुरू हो जाएगा, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कि हम लोग कितने दिन तक एमएलए या एमडीसी रहे. मैं अपने बारे बोलना चाहता हूं. मैंने जिंदगी में बहुत चीज देखा है, मैंने जिंदगी में बहुत चीज सुना है, लेकिन एक चीज हमेशा दिल से किया कि अपने लोगों को और अपने लोगों का इंटरेस्ट मैंने हमेशा सामने रखा. राजनीति इतना जरूरत नहीं है जितना हमारा नेक्स्ट जनरेशन का सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, बचना. आज अगर हम अपने बच्चे के बारे चिंता नहीं करेंगे और चेयरमैन बन जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे, थोड़ा पैसा आ जाएगा, तो वो पैसा खत्म होगा. वो कैबिनेट मिनिस्टर का टर्म भी 5 साल के बाद या 3 साल के बाद या 1 साल के बाद खत्म हो जाएगा. ईएम का पोस्ट भी चला जाएगा. एक ना एक दिन तो जाना है, परमानेंट नहीं है. लेकिन अगर आपने अपना परमानेंट राइट्स आज के फायदे के लिए आपने इसको छोड़ दिया, तो नुकसान आपका नहीं, आपका नेक्स्ट जनरेशन, आपका दोफा, आपका तिप्रासा का होगा. तो मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं कि हमको पहले अपने लोगों का अधिकार
आप दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। वरना मैं बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं अब विदाउट द टिप्रासा अकॉर्ड बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड टेकन फॉरवर्ड, मैं और मुझे मुश्किल लगता है कि मैं अब और इंतज़ार करूं। और आई थिंक जयश्री, प्लीज अरेंज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग ऑफ आवर लीडर्स। जयश्री, आई एम टायर्ड, you know. I am very tired because I really want to do many things. But my people, our people, sometimes, I don't know क्यों, क्योंकि शायद उन्होंने जिंदगी में कभी बड़ा नहीं सोचा। उनको लगता है कि यही जिंदगी है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी आगे एक जिंदगी है, एक बड़ा सपना सोचने का, एक अच्छा काम करने का। हम टिप्रासा जयश्री, हमने सब चीज जो गलत है वो हमने एक्सेप्ट किया। हमने कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं सोचा। इसके लिए हम अपने लिए लड़ेंगे, एक दो को कुछ मिलेगा, वो भी टेम्परेरी है। लेकिन जिस दिन हम एक होकर एक आवाज में बात करेंगे ना कुछ तो ज्यादा मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। हिंदुस्तान में जब हमारे ऊपर शासन अंग्रेज का था, तब उस समय भी ब्राह्मण था, दलित था, क्षत्रिय था, वैष्णव बनिया था, बिजनेस था, हिंदू था, क्रिश्चियन था, मुस्लिम था, बुद्धिस्ट था। लेकिन उन्होंने नहीं बोला कि हम पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद अंग्रेज को हटाएंगे। बोला कि हमारा प्रॉब्लम तो हजारों साल से चल रहा है, आगे भी चलेगा, लेकिन अभी हमें एक होकर एक ऐसा देश चाहिए जो हमारा हो। आज टिप्रासा का भी यही प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत आसानी से असली सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें चाहिए कुछ, लेकिन कल आकर का कोई और कुछ बोलेगा तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं। और जब हम डाइवर्ट होते हैं तो हम एक दूसरे से लड़ते हैं, और असली जो इश्यू है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उसके बारे हम बात ही नहीं करते। और एक दूसरे से लड़ते लड़ते हम थक जाते हैं, और जब दिल्ली का दरवाजा के सामने पहुंचते हैं तो पहले से इतना थका होते हैं कि हम असली बात नहीं करते। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि मैंने जो बोला ठीक बोला ना। कैबिनेट मिनिस्टर से कुछ नहीं होगा, बीएससी चेयरमैन से कुछ नहीं होगा। पहले लोगों का अधिकार दो, तभी अलायंस के बारे में बात करें। ये ठीक है कि गलत है? एम आई रॉन्ग और राइट? जोसेफ, हाउ लॉन्ग विल वी वेट? तो आपका व्हाट इज दिस? तो मैंने कहा नो टॉक्स, नो अलायंस। सुप्रीम कोर्ट कौन गया? आज वीसी इलेक्शन जो हो रहा है त्रिपुरा में, क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट कौन गया? मैं गया ना। पैसा किसने खर्च किया? मैंने किया ना। क्योंकि मैं इलेक्शन के पहले अपना इशू को क्लियर करना चाहता था। आप दो, वरना और संभव नहीं होगा। Jai Tripura, what if our own people deceived us in snatching equal opportunity? Well, there were many people who betrayed India when British was ruling, Jayesh. लेकिन इंडियन स्टिल थॉट अपना लोगों को बाद में देखेंगे, पहले अंग्रेज को हटाओ। मैं भी बोल रहा हूं, अपने बीच में भी बहुत गलत लोग हैं जिसने सब चीज गलत किया है, लेकिन पहले अपना अधिकार ले लो, उसके बाद इनको हैंडल करते हैं। क्योंकि मौका बार बार नहीं आएगा। और जब हम बात करते हैं तो हमें सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस, तिपरा मोथा
बन के बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा है आज, वो पैदा बीजेपी, सीपीएम, मौथा, कांग्रेस बन के नहीं करता है। वो बच्चा तिपरासा बन के पैदा होता है। तो हमको उनका अधिकार मांगना पड़ेगा।